अक्कू श्रीवास्तव, ये कोई लॉजिक में भी, अरे देखिए ऐसा है, वन नेशन वन इलेक्शन वाले हम हैं, ये वन नेशन वन लॉजिक भी नहीं है। ओके, अक्कू श्रीवास्तव, वन लोगो भी नहीं है और वन गठबंधन वन एजेंडा भी नहीं है। ओके, अक्कू जी, आपके हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन दिसंबर में क्या संभव है? क्या आपके हिसाब से लोकसभा और विधानसभा के कुछ विधानसभाओं के चुनाव हो सकते हैं क्या दिसंबर में? मुझे नहीं लगता कि ये कुछ विधानसभाओं के साथ में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन ये एक की शुरुआत है और प्रधानमंत्री मोदी जिस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसको और आगे तक ले जाने की प्रक्रिया की शुरुआत है। ये अगर एकदम से हर चीज हर आदमी समझ ले तो फिर आसान नहीं है राजनीति नरेंद्र मोदी की समझना। ये जो मैथ का शब्द है ना कि प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी, तो नरेंद्र मोदी के कदम पे जितने दल है वो सब प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी पर बातचीत करते हैं। और सुनील साथी साहब कह रहे हैं कि ये नहीं होगा तो वो होगा, नीरज कुमार कह रहे हैं ये नहीं हो सकता तो वो होगा, तो और बीजेपी अपने तरीके से पेश कर रही है। असल में जो कुछ होना है वो सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी नाम के सज्जन को पता है या एक आध लोग और पता है, फिर उसके बाद चीजें पता होंगी कि क्या होने जा रहा। ये सब लोग चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, ये सब लोग चाहते हैं देश मजबूत हो, लेकिन विपक्ष अगर विपक्ष का काम सत्तारूढ़ दल नहीं करेगा और सत्तारूढ़ दल का काम विपक्ष नहीं करेगा। विपक्ष क्या, विपक्ष की भूमिका किस तरीके से निभा रहा है 65 दिनों में, अगर आप एक नाम नहीं तय कर सकते हैं 65 दिनों में, अगर गठबंधन का स्वरूप नहीं तय कर पा रहे हैं, आज की जो समिति तय हुई है चहेते लोग ये देखना चाहते हैं कि पहली कतार पे कम से कम। जी, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, उसे ठीक करवाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ टेक्निकल इशू है, हम ठीक से आपको सुन नहीं पा रहे हैं। नीरज जी, वन नेशन वन इलेक्शन पर आपने स्टैंड नहीं बताया जेडीयू का। अभी बिहार के चुनाव में थोड़ा समय है, अगर साल डेढ़ साल आपको त्याग करना पड़े तो आप करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो देखिए टाइमिंग का सवाल है मानस जी, कि इंडिया गठबंधन जब व्यापक रूप लिया तो इस ढंग की चर्चा शुरू हो गई कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसे पॉलिटिकल पेन किलर के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का पक्षधर कौन नहीं होगा, लेकिन ये व्यापक कंसल्टेशन की जरूरत है ना, इसके लिए विमर्श की जरूरत है ना। ये देश की संवैधानिक संस्थाओं का जिस ढंग से अपमान होता है, उस दौर में अब संसद का सत्र ट्वीट के माध्यम से मालूम हो रहा है। तो आप कंसल्टेशन करिएगा विभिन्न राजनीतिक दलों से, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री से, पारा मिलिट्री फोर्स के चीफ से करना होगा। मतलब आपने अपने विकल्प खुले रखे हैं ना, आप इसे सपोर्ट कर सकते हैं ना? नहीं, हमारा विकल्प इंडिया गठबंधन का घटक दल हम हैं। हमने मुहिम शुरुआत की, वो अंजाम तक पहुंचा। जो भी तय होगा कंबाइंड रूप से तय होगा, लेकिन पॉलिटिकल पेन किलर के रूप में इसका एक सवाल और नीरज जी, अब देखिए 14 सदस्यों की कमेटी बन गई, 14 सदस्यों की कमेटी बन गई, इसमें नीतीश कुमार का नाम नहीं है। नीतीश कुमार कहां संयोजक की रेस में आगे चल रहे थे? नीतीश कुमार, ललन सिंह का नाम है, नीतीश जी नहीं है। अच्छा, कहा संयोजक का पद तो बीजेपी नौजवानों का पद छीन लिया और संयोजक का पद सृजित कर दिया। नीतीश कुमार जी ने तो आप लोग को भी बयान दिया है, बार बार बयान दिया है कि भाई हम कोई पद के उम्मीदवार नहीं है, आज से नहीं कर रहे, लेकिन बार बार हम ही को कहा जाएगा कि उम्मीदवार है, क्योंकि न इनका सीबीआई हम पर चल पाता है, न ईडी न आईटी चल पाता है। इसलिए नीतीश कुमार जी की मुहिम तो रंग लाया, उनके लिए तो प्रसन्नता का विषय हुआ। आज उनके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता, मतलब आपके हिसाब से बिना संयोजक इंडिया गठबंधन, बिना संयोजक बिना चेहरा इंडिया गठबंधन हरा पाएगा नरेंद्र मोदी को? बिल्कुल बिल्कुल, बुनियादी मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर इनको हम घेरेंगे, सामाजिक मुद्दों पर घेरेंगे कि 7,22,311 लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी। ओके नीरज जी, मुद्दों पर अभी एक सेकंड में आ रहा हूं, शहजाद बोल रहे हैं, उसके बाद आशुतोष। शहजाद मात्र एक लाइन, क्योंकि आदरणीय नीरज जी है और समाजवादी पार्टी के भी बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता दोनों है, दोनों ने एक तरीके से स्वागत किया है वन नेशन वन इलेक्शन का। अब मैं आपको अधिकृत INDI का स्टेटमेंट सुना रहा हूं। संजय राउत उस प्लेटफॉर्म से, वी डिमांड फेयर इलेक्शन नॉट वन नेशन वन इलेक्शन। अब प्ले कर लो। फेयर इलेक्शन हो, फेयर नहीं हो रहा क्या? कर्नाटका में फेयर, एक सेकंड, कर्नाटका में, सॉरी माफी, कर्नाटका में फेयर नहीं हुआ। मैं आपको इंडी अलायंस का अधिकृत स्टेटमेंट दे रहा हूं, उनको बोलो कि ये स्वागत योग्य है, ये खंडन योग्य है। वी डिमांड फेयर इलेक्शन नॉट
वन नेशन वन इलेक्शन, ये इंडिया अलायंस का स्टैंड संजय राउत ने बोला है ना? हाँ, संजय राउत एक सेकंड सर, हाँ। आप ये करना छोड़ दीजिए। संजय राउत ने उनके घर के मंच से नहीं बोला है। संजय राउत ने अभी जो आपने 24 घंटा अच्छा, नीरज दिखाया जी है ना, बताइए,